नमस्ते दोस्तों, हम ट्वेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर का है SN1 और SN2। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आओ हम इसको डिफरेंस करके पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले SN1 का मतलब होता है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे यूनिमोलिकुलर के लिए जाना जाता है। और SN2 का मतलब हो गया आपके, यहाँ पे SN2 कर देना आपको। SN2 का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बाइमोलिकुलर्स। तो यूनिमोलिकुलर के लिए SN1 यूज होगा, बाइमोलिकुलर के लिए SN2 यूज होगा। आओ डिफरेंस याद करें। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको जस्ट बताई, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और SN2 की सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोलिकुलर। अब आगे ये रेट लो क्या होता है। रेट लो मैंने आपको बताया था कि रेट लो के अंदर क्या होता है, जो रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, उसे रेट लो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ रेट लो जो है आपके RX की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, इस वजह से यहाँ ये एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, इसलिए इसका नाम SN1 हमने रखा। अब आगे देखिए, अगर हम आगे बात करें तो इसका जो SN2 का जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा, पर उसके साथ साथ वो न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी अभिक्रिया की जो स्पीड है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है, वो आपके दो पे डिपेंड करेगा, एक एल्किल हैलाइड पर और एक आपके न्यूक्लियोफिलिक पर। नाभिक्स नहीं जिसे कहते हैं, और एल्किल हैलाइड जिसे हिंदी में कहते हैं, इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसलिए इसका नाम SN2 पड़ गया। तो तीसरा रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आखिर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैंने ये आपके थर्ड चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स का पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन का जो dx/dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने जनों पे डिपेंड करता है। जैसे SN1 में एक पे डिपेंड करता है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और SN2 में दो पे डिपेंड करता है तो इसका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। और मोलिकुलरिटी क्या होती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये होता है कि मोलिकुलरिटी का सेंस होता है कि चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे या ना करें, लेकिन अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कोई पार्टिकल, तो मोलिकुलरिटी के नाम से जाना जाएगा। मान लो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, तो 11 खिलाड़ी है तो पार्टिसिपेट 11 ही कर रहे हैं, तो 11 ही मोलिकुलरिटी होगी। लेकिन अगर मान लो सचिन ने ही उस दिन रन बनाए या विराट ने ही रन बनाए, तो ऐसे केस में वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 मानी जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने वाले रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, जबकि मोलिकुलरिटी पार्टिसिपेट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, यानी कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मोलिकुलरिटी यहाँ SN1 में कितने जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही कर रहा है तो यूनिमोलिकुलर, यहाँ 2 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाइमोलिकुलर। आगे इंटरमीडिएट, बेटा इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकैटाइन बनता है और इसके अंदर नो इंटरमीडिएट फॉर्म, और इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनती है, जबकि यहाँ कार्बोकैटाइन बनता है। कार्बोकैटाइन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, और 3 डिग्री होने की वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 सबसे ज़्यादा, 2 उससे कम, और 1 और कम, और CH3 उससे भी कम। और इसी का जस्ट अपोजिट इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस को बोलते हैं, अगर जब अटैक होगा तो अटैक को मुश्किल बनाते हैं, तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से जानता है। और ये SN2 के अंदर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में पाया जाता है, तो 1 डिग्री में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑर्डर SN1 से डिफरेंट हो गया। और अगर हम SN1 की मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो ये 2 स्टेप में सॉल्व होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो जाता है। लेकिन यहाँ जो आपका SN2 है वो केवल एक ही स्टेप में पॉसिबल होता है। न्यूक्लियोफिलिक आपका RX न्यूक्लियोफिलिक से जुड़ेगा, और न्यूक्लियोफिलिक जब जुड़ने आएगा तो वो क्या करेगा, इस पर जो ग्रुप लगे हुए हैं उसको अम्ब्रेला की तरफ बैक साइड कर देगा। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में होती है। और आगे न्यूक्लियोफाइल, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल हम जनरली प्रेफर करते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सारा खेल RX की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक पे। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफिलिक ही सबसे बड़ा रोल करता है, इसलिए यहाँ हमें न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, जबकि यहाँ हमें वीक लेना पड़ता है। तो देखिए, और सॉल्वेंट का मतलब होता है जब ये रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन सा सॉल्वेंट, यानी किस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर ये प्रोटिक और एप्रोटिक क्या होता है, प्रोटिक का मतलब होता है जहाँ H+ हो, और एप्रोटिक का मतलब जहाँ H+ नहीं हो।
तो प्रोटॉक के अंदर एक तो वाटर आ गया, एक आपका एल्कोहल आ गया, और जबकि पोलर अप्रोटॉक के अंदर DMSO। सर ये DMSO क्या है? डाईमेथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाईमेथाइल सल्फो ऑक्साइड। DMF क्या है? डाई मेथाइल आपका फ्लोराइड। और फिर क्या है? एसीटोन, आप जानते हो कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। और लिविंग ग्रुप, इसके अंदर हमें गुड लिविंग ग्रुप रिक्वायर होते हैं, तो इसमें भी हमें गुड ही रिक्वायर होते हैं। अगला स्टेरियो केमिस्ट्री, इसके अंदर हमें देखेंगे कि यहाँ रेसेमाइजेशन होता है। रेसेमाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लेन पोलराइज जो लाइट है वो क्या करती है? कंपाउंड से गुजरती है, तो उसका जो सरफेस है वो ना तो लेफ्ट साइड पे जाता है ना ही राइट साइड पे जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो और लीवियो दोनों का 50-50% मिक्सचर लिया जाता है, जिससे ना तो वो राइट पे घूम पाता है ना वो लेफ्ट पे घूम पाता है। इसी वजह से इसे हम ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाता है, इसलिए रेसेमाइजेशन कहते हैं। और इसके प्लेन पोलराइज लाइट जब इसमें से गुजरती है तो उसके सरफेस में कोई चेंजेस नहीं आता है। इस प्रोसेस को हम रेसेमाइजेशन कहते हैं। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ वोल्टन, मैंने आपको पहले बताया था, जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो उस पर लगे हुए ग्रुप लेफ्ट से राइट चले जाते हैं। जैसे अम्ब्रेला, अगर भयंकर तूफान चले तो ऐसे केस में अम्ब्रेला अप हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, जैसे कि वेंडलर इन्वर्जन के तौर पे। इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूजन मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि हमने 3 डिग्री क्यों माना, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल करता है। और ये आपके एनर्जी का प्रोफाइल ग्राफ है। और यहाँ आपके ये एक स्टेप में होने की वजह से इस तरह का ग्राफ बनता है, और ये 2 स्टेप में होने की वजह से इसका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेके वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, और ये आपके एल्कोहल ग्रुप बन गया। यहाँ पर OH ग्रुप जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक है, और ये आपका एल्काइल हैलाइड है जो 1 डिग्री के फॉर्म में लिया गया है ताकि स्ट्रेक हिंड्रेंस कम से कम मिले। ठीक है। और जो SN1 मैकेनिज्म ये 2 स्टेप में होती है, मैंने बताई थी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड आके अटैक करता है और जुड़ के इस X ग्रुप को हटा देता है। तो ये केवल एक ही स्टेप में होती है। इसकी वजह से यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट हो जाता है, इसलिए इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था SN1 और SN2 के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि SN1 SN2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे डिफरेंस। तो इस टॉपिक